देखिए मेरे एमएससी फर्स्ट सेम के प्यारे विद्यार्थियों, देखिए आज 3 मई 2021 की ये डेट है और आज आपको मैंने क्लास में लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया था। तो हमारे एमएससी फर्स्ट सेम सिद्धदेव सुमन यूनिवर्सिटी के हमारे विद्यार्थी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ऋषिकेश विद्यार्थी ध्यान दें, मैं पीएस खाती केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों, लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। यहाँ मैंने लिखा है, देखो, डिस्कवरी इट वाज फर्स्ट गिवन बाय लैंगम्यूर इन 1916। ओके, एंड सेकंड पॉइंट लिखा है, he derived a simple adsorption isotherm based on theoretical consideration. It was named after him. Okay, now assumptions. He made the following assumption. He made means Langmuir considered the following assumptions. Okay, now the first point is the layer of the gas adsorbed on the solid adsorbent is 1 molecule thick. अर्थात गैस की जो लेयर जो एडजॉर्ब होती है एडजॉर्बेंट के ऊपर, सॉलिड एडजॉर्बेंट के ऊपर, वो 1 मॉलिक्यूल थिक होती है, यानी उसकी जो मोटाई होती है 1 मॉलिक्यूल के बराबर होती है, यानी 1 मॉलिक्यूल। क्लियर? इसको बोलते हैं 1 मॉलिक्यूलर थिक या 1 मॉलिक्यूल थिक कह सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा है मैंने, द एडजॉर्ब लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एडजॉर्बेंट, यानी जो लेयर एडजॉर्ब होती है वो पूरे एडजॉर्बेंट के ऊपर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, वितरित होती है, अर्थात अधिशोषित होती है। ओके, तीसरा लिखा है, देखिए, देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट एडजॉर्ब मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से जो अधिशोषित मॉलिक्यूल होते हैं, जो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट बना रखा है मैंने, सी डेरिवेशन। ए डिस्कवरी दिया है, बी एजम्पशन, सी डेरिवेशन। इसमें लिखा है, देखो मैंने क्या लिखा है, हमने लिखा है अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर द गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक अ सॉलिड सरफेस एंड आर दस एडजॉर्ब। अर्थात जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो सॉलिड सरफेस पर स्ट्राइक करते हैं और इस प्रकार से एडजॉर्ब होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देन इवापोरेट और आर डिजॉल्व फेयरली रैपिडली। और इस प्रकार से इसमें से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो इवापोरेट हो जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, और इस प्रकार से आर डिजॉल्व फेयरली रैपिडली। इस प्रकार से बहुत तेज़ी से क्लियरली ऐसे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं, अर्थात अधिशोषित वो नहीं होते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखा है, दस डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज इवेंचुअली established between the two opposing processes adsorption and desorption। इस प्रकार से क्या होता है, देखो, जो एडजॉर्ब होती है उसको एडजॉर्प्शन कहते हैं, जो एडजॉर्प्शन नहीं होता है उसको डिजॉर्प्शन कहते हैं। इस प्रकार से इन दो प्रोसेस के बीच, अर्थात एडजॉर्प्शन और डिजॉर्प्शन के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम फाइनली वो सेटअप हो जाता है। अब हम यहाँ से डेरिवेशन करेंगे, तो हमने यहाँ लिखा है, देखो, लेट अस कंसीडर इफ थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सरफेस कवर्ड बाय द एडजॉर्ब मॉलिक्यूल। अगर थीटा जो है, जो एडजॉर्ब्ड जो मॉलिक्यूल हैं, टोटल जो सरफेस एरिया जो है, अगर उसका जो फ्रैक्शन जो एडजॉर्ब हो, अगर वो थीटा है, तो देयरफॉर द फ्रैक्शन ऑफ द नकेड एरिया यानी जो खाली स्थान है वो कितना होगा, 1 माइनस थीटा, क्योंकि हम टोटल जो कवर सरफेस उसको यूनिटी लेते हैं, यूनिटी मतलब 1, इसलिए एक में से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस थीटा। देयरफॉर द रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू, डिजॉर्प्शन यहाँ पर आर डी लिखा है, आर डी मीन रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कवर सरफेस। कवर सरफेस कितना है, थीटा, तो आर डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा। देयरफॉर आर डी बराबर के डी थीटा होगा, जहाँ पर के डी ये कॉन्स्टेंट है, रेट कॉन्स्टेंट फॉर द डिजॉर्प्शन प्रोसेस। डी माने डिजॉर्प्शन, के जो है रेट कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिमिलरली द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन आर ए इज प्रोपोर्शनल टू दी अवेलेबल नकेड सरफेस 1 माइनस थीटा एंड द प्रोसेस पी ऑफ द गैस। इस प्रकार से जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा, एक तो ये डिपेंड करेगा कि कितना सरफेस हमारे पास अवेलेबल है, वो कितना है हमारे पास, 1 माइनस थीटा है, और प्रेशर पर भी डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा। ओके, फिर आगे चलते हैं। फिर इसी को मैंने लिखा है इस प्रकार से, दैट इज आर ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस थीटा इंटू पी, देयरफॉर आर ए इक्वल टू के इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी हो गया। ठीक है, वेयर के इज द रेट कांस्टेंट फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस, जहाँ पर के जो है वो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या है, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम आर डी इक्वल टू आर ए,
ये क्वेश्चन नंबर 3 माना है, ठीक है। यानी शामी पर क्या होगा, रेट ऑफ डिजॉर्प्शन हमेशा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बराबर होगा। नाउ पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन 1 एंड 2 है उसकी वैल्यू हम 3 में रख देंगे, तो हमको वैल्यू मिलेगी के डी थीटा इक्वल टू के इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। देयरफॉर के डी थीटा इक्वल टू, इसको ब्रैकेट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर, के इंटू पी हो जाएगा माइनस के इंटू थीटा इंटू पी हो जाएगा, ठीक है। अब के इंटू थीटा पी को लेफ्ट में लाइए, तो के डी थीटा प्लस के थीटा पी इक्वल टू के पी, थीटा कॉमन ले लेंगे तो के डी प्लस के ए पी इक्वल टू के हो जाएगा। तो देयरफॉर थीटा की वैल्यू के पी अपॉन के डी प्लस के पी, क्वेश्चन नंबर 4 होगी। अब क्या करें, ये थीटा का जो राइट हैंड का, ये क्वेश्चन 4 का जो राइट हैंड पार्ट है, हम इसको क्या करें, के डी से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग 4 बाई के डी ऑन राइट हैंड साइड है ना, तो देयरफॉर थीटा विल भी क्या होगा, के अपॉन के डी कर देंगे इंटू पी अपॉन के डी प्लस के अपॉन के डी कर देंगे। तो देयरफॉर थीटा ऊपर के अपॉन के डी, नीचे के अपॉन के डी हर जगह है, के डी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ 1 आ जाएगा, तो हम ऊपर लिख लेंगे थीटा इक्वल टू के पी इंटू 1 प्लस के पी। अब के मैंने यहाँ पर नया कांस्टेंट लिया है, अर्थात के अपॉन के डी को एक नया कांस्टेंट किया। ये जो के है कांस्टेंट, इसको दिस कांस्टेंट के इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, साम स्थिरांक, एंड इज रेफर टू एज एडजॉर्प्शन कोफिशिएंट, इसको अधिशोषित गुणांक भी कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। अब अगला है देयरफॉर, ये पॉइंट लिखा है देयरफॉर द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट। इस प्रकार से जो गैस एडजॉर्ब हो रही है पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी जो एडजॉर्बेंट होता है जिसके ऊपर पदार्थ अधिशोषित होता है उसको एडजॉर्बेंट कहते हैं, और जो अधिशोषित होता है उसको एडजॉर्बेट कहते हैं। तो द अमाउंट ऑफ द गैस एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एडजॉर्बेंट, अगर हम अमाउंट ऑफ द गैस को एडजॉर्ब को एक्स लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू थीटा पर डिपेंड करेगा। देयरफॉर एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा, थीटा मतलब जो हमारा सरफेस कवर्ड है उसी पर डिपेंड करेगा हमारा एक्स। तो देयरफॉर अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 मान लिया, पुट 5 इन 6। अब थीटा की जो वैल्यू है 5 से 6 में रख देंगे, तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी अपॉन 1 प्लस के पी। थीटा की वैल्यू के पी अपॉन 1 प्लस के पी है, ठीक है। देयरफॉर एक्स इक्वल टू के डैश इंटू के पी अपॉन 1 प्लस, अब के डैश हमने नया कॉन्स्टेंट लगा दिया, इसको क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया। अब वेयर के डैश इक्वल टू न्यू कॉन्स्टेंट, के डैश से नया कॉन्स्टेंट है, सो देयरफॉर इक्वेशन 7 गिव्स द रिलेशन बिटवीन the amount of gas adsorbed to the pressure of the gas at constant temperature and is known as Langmuir adsorption ratio। इस प्रकार से इक्वेशन 7 आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन जो है x क्या है, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब है, और p आप इसमें देख रहे हैं प्रेशर ऑफ द गैस है। तो इस प्रकार से ये जो रिलेशन है अमाउंट ऑफ गैस कितना एडजॉर्ब हो रहा है उसका, और जो प्रेशर है गैस का प्रेशर उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, इसलिए इसको लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्मल इक्वेशन भी कहते हैं 7, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कर लेते हैं इसका टेस्ट फॉर लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का टेस्ट। देखिए, इन ऑर्डर टू टेस्ट द LAI का मतलब है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इक्वेशन 7 कैन बी रीअरेंज। तो इक्वेशन जो 7 अभी आपको बताई थी, ये वाली इक्वेशन, इसको हम x इक्वल टू के डे इंटू के पी अपॉन 1 प्लस, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं p अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के डैश प्लस p अपॉन के डबल डैश, इसको क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया, जहाँ पर जो k डबल डैश है इसकी वैल्यू है k डैश अपॉन k। ओके, इक्वेशन 8 इज सिमिलर टू एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप गौर से देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 8 है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ठीक है। अब कैपिटल ई है ग्राफ, अब हमें ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो आप देख रहे हैं y एक्सिस में p अपॉन एक्स है, और x एक्सिस में आप देख रहे होंगे p है। तो अगर इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन p अपॉन एक्स एंड p, वी शुड गेट ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें p अपॉन एक्स और p है, तो हमको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होना चाहिए विद स्लोप 1 अपॉन k डबल डैश। तो इक्वेशन में देख रहे हैं p अपॉन k डबल डैश है ना, क्योंकि p तो एक्स एक्सिस में खींच लिया, तो 1 अपॉन k डबल डैश यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। क्यों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m क्या होता है स्लोप, x ये स्ट्रेट लाइन, इन्हें सॉरी x अलोंग द एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया, p लिया है, तो स्लोप इतना हो जाएगा, एंड द इंटरसेप्ट 1 अपॉन k डैश। तो इक्वेशन नंबर अगर 8 को देखेंगे तो इंटरसेप्ट 1 अपॉन k डैश होता है, प्यारे विद्यार्थी। ओके, तो ये हो जाएगा, बट इट वॉज फाउंड दैट इन मोस्ट केसेज दैट द, बट लिखा है मैंने, देखो कि साफ साफ आपको आ रहा होगा, बट इट वॉज फाउंड दैट इन मोस्ट केसेज दैट द एक्चुअल गैसेज केसेस वेयर स्ट्रेट लाइन। परंतु होता क्या है कि अधिकतर केसों में जब हमने देखा, इसको वेरीफाइड किया, तो जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन आता है। 10 लैंगम्यूर आइसोथर्म इज टू वेरीफाइड। तो इस प्रकार से लैंगम्यूर जो हमारा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो हमारा वेरीफाइड यानी प्रूफ हो जाता है। अब हमें ग्राफ दिखा रखा, हमने एक ग्राफ प्लॉट कर रखा है, y एक्सिस में p अपॉन एक्स और x एक्सिस में p, ये स्लोप लिया है, स्लोप इक्वल टू 1 अपॉन k डबल डैश। ये यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ये ab अपॉन bc है,
ए बी है ना परपेंडिकुलर बेस, तो स्लोप इक्वल टू 1/k डबल डैश इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी है, ठीक है, और इंटरसेप्ट 1/k डैश। अब लिमिटेशन देखिए, लिमिटेशन में देखिए एल ए आई का मतलब लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होल्ड्स एट लो प्रेशर एंड फेल्स एट हाई प्रेशर। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन होता है वो लो प्रेशर में तो वो लो प्रेशर में लागू होता है और हाई प्रेशर फेल हो जाता है। एज वी नो, जैसे अभी हमने इक्वेशन देखा था पीछे 7 पी ओपन एक्स इक्वल टू 1/k डैश प्लस 1/k ओपन, ये देखा है, ठीक है। अगर हम प्रेशर लो करते हैं, आप कंडीशन ले लेंगे ई प्रेशर इज लो एंड प्रेशर इज हाई। अगर प्रेशर लो लेते हैं, ई प्रेशर इज लो, प्रेशर लो माने ए पी इज लो, ठीक है। तो क्या होगा इक्वेशन, इसको ऊपर देखिए पी ओपन एक्स इक्वल टू 1/k डैश प्लस पी ओपन के डबल डैश। अगर इसमें पी लो है तो हम क्या करेंगे, जो पी ओपन के डबल डैश वाला फैक्टर है इसको हम इग्नोर करेंगे, यानी इसको हम नेगलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमको अगर देखेंगे तो इक्वेशन क्या मिल जाएगी, पी ओपन एक्स इक्वल टू 1/k डैश, क्योंकि पी ओपन के डैश को हम क्या कर चुके हैं, नेगलेक्ट कर चुके हैं, इग्नोर करेंगे। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू पी के डैश और या इक्वल टू के डैश पी हो जाएगा, और फाइनली एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से एट लो प्रेशर पर एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी देख रहे हैं, क्योंकि वो के डैश तो कांस्टेंट है, अर्थात मतलब ये हुआ लो प्रेशर जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब होती है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है ना, तो ये प्रूफ हो गया। अगर हम आगे चलते हैं, ई प्रेशर इज वेरी हाई यानी पी इज वेरी हाई, तो जो फैक्टर है 1/k डैश, अब पीछे देखिएगा, मैं पीछे ले जा रहा हूँ, अगर फैक्टर बहुत हाई होगा तो क्या होगा, उस केस में आप क्या करेंगे, जो हमारा जो ये टर्म है 1/k डैश इसको नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो नेगलेक्ट करेंगे तो हमको क्या फॉर्मूला मिलेगा, हमको मिलेगा पी ओपन एक्स इक्वल टू पी ओपन के डबल डैश, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 1/x इक्वल टू 1/k डबल डैश, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू के डबल डैश। तो एट हाई प्रेशर पर जो अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है वो कांस्टेंट के बराबर आती है। तो मैंने यहाँ बना रखा नोट, हेंस वी कैन से दैट एट लो प्रेशर द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब्ड एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन आता है, नेट सेट गेट, और जब आप कभी कमीशन का एग्जाम देंगे है ना, तो वहाँ पर ये जनरली ये पूछा जाता है। तो एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लो प्रेशर में आपने ये ध्यान देने पॉइंट है, इसलिए मैंने नोट लिखा है। एट हाई प्रेशर द मास एब्जॉर्ब्ड रीचेज अ कांस्टेंट वैल्यू के व्हेन द एब्जॉर्ब्ड सरफेस इज कंप्लीट कवर्ड विद द यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ द गैस। तो हाई प्रेशर में अभी आपने देखा था एक्स इक्वल टू के डैश है, यहाँ देख रहे हैं आप एक्स इक्वल टू के डैश है हाई प्रेशर में। इसका मतलब है कि हाई प्रेशर में क्या होता है कि जब प्रेशर हाई होता है तो जो मास जो एब्जॉर्ब होती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो जाती है, यानी वहाँ तक पहुँच जाती है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब एब्जॉर्ब सरफेस जब कम्प्लीटली कवर्ड हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि जब के डैश का मतलब हुआ कि जब हमारा जो एब्जॉर्ब सरफेस है वो कम्प्लीटली कवर्ड हो गया है, किसके द्वारा, यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ द गैस, यानी वन मॉलिक्यूल थिक ऑफ द लेयर कहा था ना शुरू में, वन मॉलिक्यूलर थिक के द्वारा ये एब्जॉर्ब होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं एट दिस स्टेट एब्जॉर्प्शन, इस स्टेट पर जो है हमारा जो एब्जॉर्प्शन है एट दिस स्टेज एब्जॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पर हम कितना ही प्रेशर बढ़ाएं तो इस प्रेशर पर कोई डिपेंड नहीं करता है। तो इस प्रकार से थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर PS खाती, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट PG कॉलेज ऋषिकेश। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और इसको खूब अच्छे से पढ़ें मन लगाकर, ठीक है, और बहुत ही आपके काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।